Good morning friends, welcome back to our channel Cosmic India. तो now we have reached to साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। वैसे तो आज बारिश बहुत हो रही है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कोई भी अपने घर से ना निकले। सही बात है, बहुत जाम आज लगा है बहुत आज। बारिश है, चाय पकोड़े ये सब इंजॉय कीजिए। बट अब हम आ ही चुके हैं तो आपको दिखाते हैं हाउ डू वी मीट पीपल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू मीट मिस्टर साहिल क्वात्रा जी। तो लेट्स गो इनसाइड। इन साहिबाबाद। ओके जी, थैंक यू मिस्टर साहिल क्वात्रा जी। तो साहिल साहब, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। वी आर फ्रॉम सोलाहाट। बेसिकली सर हम लोग हॉट वाटर एप्लीकेशन में सोलर एंड हीट पंप्स में सोलाहाट जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। ये 1953 से सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में है और हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया देखते हैं। हम लोग छतरपुर बेस्ड हैं और सोलाहाट के साथ मुझे 22-23 साल हो गए इस प्रोडक्ट के साथ। और मैं और पंकज दोनों पार्टनर हैं। और पंकज तो आई हैव हाँ जी, आई हैव बीन इन सोलाहाट सिंस 2019 सर। 2019 से मैं एसोसिएट हुआ है। एंड वी हैव रजिस्टर्ड ए फर्म इन कॉस्मिक इंडिया, जो कि सोलाहाट का ओरिजिनली राइट नाउ इन इंडिया उनका एक एम्प्लॉई है जो कि ऑल ओवर इंडिया देख रहा है सोलाहाट को। ही इज़ इनटू सपोर्टिंग टू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया का सारा पार्ट देखते हैं। सोलाहाट बेसिकली सर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है विच इज़ इनटू सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम एंड हॉट वाटर एप्लीकेशन सिंस 1953। अच्छा, ये लोग वहाँ से सोलाहाट 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स। इन इंडिया लास्ट 1995 से वी आर इन प्रेजेंस इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। अब हम चलते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। और ये प्रीमियम प्रोडक्ट है प्रीमियम सर। प्रोडक्ट है। इट्स जे सीरीज। कंपनी जो बनाती है सर वो इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम बनाती है। जनरली क्या मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक डायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और एक इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम। जब हम डायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर के दो पार्ट हैं, एक सोलर कलेक्टर और स्टोरेज टैंक। इस कलेक्टर के अंदर 8-10 राइजर होते हैं कॉपर के, जिससे कोल्ड वाटर आता है, सन रेडिएशन से हीट होकर टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। दैट इज थर्मोसाइफन प्रिंसिपल। वाटर सन के रेडिएशन से हीट होता है, पानी इस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। पानी हार्ड है, कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड है पानी के अंदर। जब वो हीट होगा तो कुछ टाइम के बाद इसके अंदर डेपोजिशन हो जाएंगे कॉपर पाइप के अंदर। तो सिस्टम मेंटेनेंस मांगता है, स्केलिंग डी स्केल करो उसको सिस्टम को। तो उसको अवॉइड करने के लिए सोलाहाट जो है वो इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम बनाता है। हमारे सिस्टम में जो राइजर्स हैं, सोलर कलेक्टर है जिसमें 35 कैपिलरीज हैं। इसमें एक थर्मिक फ्लूइड है, वो सन के रेडिएशन से हीट होकर वाटर को इस टैंक में हीट कर रहा है। तो पानी सोलर कलेक्टर में नहीं आएगा, इसमें कभी स्केलिंग जोकिंग नहीं होगी। जो टैंक है वो सेरामिक के अंदर से, तो इसमें सेरामिक होने की का बेनिफिट ये है कि उसके ऊपर फ्लोराइड फ्लोराइड रिएक्ट नहीं करते हैं। आफ्टर 5 ईयर इस टैंक को क्लीन करना है, फिर सिस्टम आगे 5 साल निकाल जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल है। और इसमें इलेक्ट्रिकल बैकअप इनबिल्ट है। अगर धूप नहीं, सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिस्टम इलेक्ट्रिकल के प्री वर्क करता है। जैसे विंटर में फोग जाता है 15-20 दिन के लिए उस केस में। और टैंक इंसुलेटेड है, एक बार पानी हीट होकर स्टोर हो जाए इसमें तो 24 आवर तक हीट लॉस नहीं होता है। और प्रेशराइज सिस्टम है, जितना कोल्ड वाटर प्रेशर इन करेंगे उतना ही आउटपुट प्रेशर देगा ये सिस्टम। तो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट कितना है, घर पे कितने लोग हैं यूज़ करने वाले, उस हिसाब से हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम की सर जो मेन यूएसपी है दैट इज सेरामिक टैंक। जो सेरामिक टैंक है उसको 800 डिग्री पे बेक करके डबल लेयर कोटिंग की जाती है सेरामिक की टैंक के लिए। सेरामिक का इट्स टाइलिंग सिस्टम। अब क्या है कि अगर हम पानी 70-80 डिग्री पे गर्म हो रहा है, 90 डिग्री में भी जा रहा है क्योंकि गर्मी है, जो सोलर कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो क्या होगा, जो कैल्शियम के डले बनेंगे, नमक के जो डले बन जाते हैं। फ्रॉम सोलाहाट वी गिव 5 ईयर्स वारंटी ऑन द प्रोडक्ट। कुछ भी खराब होता है 5 साल के पहले तो सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज होता है। बट आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है बिकॉज जो यूएसपी हमारी सेरामिक है उसकी वजह से जो सिस्टम की लाइफ रहती है वो नॉर्मली 15 to 25 ईयर्स जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी हाउ यू आर गेटिंग सर्विस डन। आप बुला रहे हैं, कई कस्टमर्स हैं जो आफ्टर एवरी 5 ईयर सर्विस कराते हैं, कई कस्टमर्स जो है वो 10 साल के बाद भी कराते हैं। और सबसे बड़ा डिपेंड सर जो करता है वो है वाटर की क्वालिटी पे। अगर हम नोएडा की बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम बात करते हैं पहाड़ों की, जैसे कसौली में हमारी इंस्टॉलेशन है, वाइनबर्ग स्कूल है मसूरी में, वहाँ 45 यूनिट्स लगे हुए हैं हमारे। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिस्टम 8 से 10 साल में निकाल जाता है, उसके बाद हम इसकी सर्विस करते हैं। और सिस्टम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम है। इनडायरेक्ट से मतलब हमारा ये वी पुट ए हार्ड गार्ड। एक हार्ड गार्ड, एक थर्मिक फ्लूइड होता है जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो हीट ट्रांसफर फ्लूइड बोलते हैं।
वो क्या करता है, जब हम सिस्टम की कमीशनिंग करते हैं एट दैट टाइम वी पुट दैट 4.5 लीटर जार इन द कलेक्टर्स, जो कि अपने जो कलेक्टर्स होता है वो कलेक्टर्स के अंदर सर घूमता रहता है। सन की रेडिएशन जैसे ही पड़ती है तो इट स्टार्ट फ्लोइंग अप साइड, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। और क्योंकि टैंक जो है जैकेटेड भी है, एक तो सैरामिक टैंक हो गया, अगेन सैरामिक के बाद जो टैंक है वो जैकेटेड भी है, तो वो फ्लूइड जो है वो जैकेट के अंदर से रोटेट करता है। जैसे ये रेड कलर का दिस इज द ये फ्लूइड, कटआउट है यूनिट का। ये कटआउट है, इसके अंदर वाटर इज इनसाइड जो नीले कलर का है, उसके बाद एक जैकेट बनी हुई है, वो फ्लूइड सन की रेडिएशन से हिट करके टैंक के चारों तरफ घूमता है। रेड एंड ब्लू Water will remain same in the tank only and that fluid started rotating around the tank, उसी से सिस्टम का जो पानी है वो गर्म करता है। इसको हम थर्मोसाइफन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन इंडिया आपने जितने भी सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम देखे होंगे, टैंक और कलेक्टर्स के अंदर अराउंड 6-7 इंच का गैप होता है, बट हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। इट इज़ ए क्लोज लूप सिस्टम, इसीलिए हमारे सिस्टम को सर कहा भी जाता है क्लोज सर्किट थर्मोसाइफन। इसका फायदा ये है कि सर सिस्टम 24 घंटे, हल्की सी रेडिएशन भी अगर आपको धूप की मिल रही है तो वो फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर करने लग जाता है हीट को, और सिस्टम 24 घंटे वर्क करता है। एंड दैट एलिमेंट जो आप देख रहे हैं दैट इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टैंक। अपर पार्ट से हमारा प्री हीटर है, 70% जो आपका पानी है वो सोलर से ही हीट होगा, और जो 30% है उसको मेकअप कर लेगा, क्योंकि हम पीक सीजन की बात कर रहे हैं। अभी सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बंदे को एटलीस्ट हम 60 डिग्री रखते हैं, रेकमेंड भी यही करते हैं 60-65। उसके अंदर नॉब है, यू कैन सेट इट ऑन एनी टेम्परेचर अप टू 75 डिग्रीज। तो अगर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक स्टैटिफायर लगा हुआ आता है। स्टैटिफायर का मकसद ये है कि वो आपके ओवरहेड स्टोरेज से अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं टैंक में आएगा तो हॉट एंड कोल्ड इंस्टेंट मिक्सिंग नहीं होगा। कोल्ड गर्म पानी जो होता है वो हल्का हो जाता है तो ऊपर आ जाता है, ठंडा पानी भारी होता है वो नीचे रहता है, तो इंस्टेंट मिक्सिंग नहीं होगी। इसके अंदर फिर एक मैग्नीशियम की एनॉयड रॉड भी आती है। उसका काम क्या है बेसिकली सर, वो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं अपना पानी के अंदर उसको अब्जॉर्ब करती है, जो क्लोराइड फ्लोराइड जितने भी अब्जॉर्ब करती है, तो आपके साफ पानी जो है आपके नीचे जाता है। और सिस्टम की जो मेन चीज़ है वो है आपका कलेक्टर्स, क्योंकि ये सारे एफपीसी आते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर ट्यूब्स। इसके अंदर राइजर्स हैं 35, ये डायमंड शेप के राइजर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सर मेन यूएसपी है। मतलब इन नॉर्थ इंडिया वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 5000 यूनिट्स। वी आर द थर्ड डीलर फॉर सोलर हार्ट फ्रॉम 2019। आफ्टर सेल सर्विस भी हम देखते हैं, वी डू हैव गोडाउन, वन फरफड़गंज, अनदर इन छतरपुर। तो इसकी तो इंस्टॉलेशन बिल्डिंग शुरू होने से पहले लगनी चाहिए। नहीं, तो जब आपकी जब बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है तब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर के साथ कि पाइप का डाया क्या रखना है और क्या रूट मतलब प्रोसेस सेम जैसे हमारा हीट हाँ पंप और सेंट्रलाइज बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, है। पाइपिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सिर्फ हम हीट पंप की जगह हम सोलर सोलर जी। तो सर अब इसके अलावा सर जो है सोलर, जैसे आपको दिखाया, एक तो हमारा पास प्रोडक्ट हो गया सोलर। नाउ वी आर इनटू हीट पंप्स आल्सो। एटमॉस सर एक हमारी सीरीज है हीट पंप की, वो सोलर हार्ट का ही प्रोडक्ट है। ये भी सर हमारे हीट पंप है, बट लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि हीट पंप इनडायरेक्ट भी होते हैं। लोगों को पता है आज की डेट में अगर आप हीट पंप बोलेंगे बोलेंगे हीट पंप दे दो, हाँ। बट नोबडी नोज कि हीट पंप आल्सो आर और इनडायरेक्ट कैसे करता है एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेमन टर्म्स में क्या कैसे सर समझाऊं? लेमन टर्म बताता हूँ आपको। अगर हमारा जो हीट पंप है, अगर हम जैसे ये आप देख रहे हैं सर, इनडायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ पहले। इनडायरेक्ट में सर क्या है कि एक तो हमारा इंटीग्रेटेड यूनिट है, दिस इज टैंक एंड दिस इज कंप्रेसर। बिल्ड स्टोरेज सिस्टम का जो लोड है अपना दैट इज लेस देन अ किलोवाट, 940 वाट है इस सिस्टम का प्रॉपर हीट पंप की जैसे प्रॉपर हीट पंप है। अब इनडायरेक्ट कैसे होता है सर, जो पानी है दैट विल रिमेन सेम इन द टैंक ओनली। टैंक इज अराउंड द टैंक कॉपर की कॉइल लगी हुई है, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर गैस भी होती है। तो ऊपर जो है गैस का कंप्रेसर है, वो लेटेंट एयर से एब्जॉर्ब करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है, और पंपिंग सिस्टम से उसको हाई प्रेशराइज गैस से उसको पंप करता रहता है। बट कहीं पे भी पानी कॉइल्स के टच में नहीं है। पानी जो है वो जो टैंक है उसके चारों तरफ कॉपर कॉइल लगी है, indirect हो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में क्या होगा, आपने देखा होगा इंडियन जो मार्केट है जहाँ पे ज्यादातर स्प्लिट यूनिट आ रहा है, पानी एक हमने लाइन दी इनकी बोर की, वो अंदर घूम के टैंक में स्टोर है, दैट इज डायरेक्ट। उसमें क्या है कि जब कैल्सिफिकेशन होगी वो जो पानी में होगी तो पानी में जाएगा और वो सिस्टम को खराब करेगा। इसलिए हम वी आर बेसिकली फोकस इन इंडियन मार्केट, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन इनडायरेक्ट हीट पंप्स। वी आर कमिंग अप विद अ न्यू हीट पंप। अब हीट पंप की क्या है सर, एक और खास बात है, अगर हम इसके अंदर 1 किलोवाट का लोड दे रहे हैं, इसकी COP होती है, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। तो हमारे सिस्टम की जो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस है दैट इज 3.82। मतलब अगर आप 1 किलोवाट इसमें बिजली इन कर रहे हैं तो ये आपको 4 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है। और जनरली हीट पंप में आप इसको स्टैंड अलोन भी लगा सकते हैं,
अगर आपके 4 से 5 बाथरूम है, स्टैंड अलोन हो गया सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर और स्टैंड अलोन चाहे हीट पंप भी लगा Heat pump सकते हैं। भी आपने लगा कहा कि पंकज मेरे साइड है जहाँ space नहीं पे है, स्पेस नहीं है, जगह वहाँ नहीं पे आप लगाने हीट पंप लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आप हीट पंप भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, हमने दोनों एक साथ लगाए। हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, इट इज़ अ बिग साइट। वैसे ये जो पिक्चर है ये जैन मंदिर है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। वहाँ पे देयर आर 120 रूम्स। व्हाट वी हैव डन देयर इज वी हैव गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड हीट पंप। आपका ओवरहेड स्टोरेज से पानी फर्स्ट इट विल कम टू सोलर, और सोलर के बाद सर पानी ना प्री हीट होगा, क्योंकि धूप तो 24 घंटे है। रात को जब धूप नहीं होगी तो इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम है, एलिमेंट भी है। जब दिन में आपका जो पानी है वो प्री हीट करेगा, प्री हीट करने के बाद वो हीट पंप में फीड करेगा, ताकि हीट पंप में भी सर एक अपना एलिमेंट होता है। हमारे सिस्टम के अंदर एलिमेंट इज ऑफ 1.5 किलोवाट। अब वो क्या है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैट लोड 1.5 किलोवाट, इट विल स्टार्ट ऑन इट्स ऑन लोड, जिसको जो कि है 1 किलोवाट से भी कम, तो आपकी बिजली बच रही है। दिस इज दी थिंग विच वी हैव बीन टोल्ड बाय सोलर। हीट पंप में भी रेगुलर हीट होता है। हाँ रेगुलर रेगुलर हीट होता है, रेगुलर हीट पंप में तो ये होता है, वो डायरेक्ट होता है बस। हाँ वो डायरेक्ट होता है, बट उसमें क्या ऐसा मैं बताता हूँ जो कि की फीचर है। अगर आप सर डायरेक्टली पानी हीट पंप को फीड करते फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर फीड करते कोल्ड हैं, वाटर तो सर्दियों में टेम्परेचर जो होता है पानी का 5 से 10 डिग्री होता है, चाहे वो बोर हो चाहे वो कॉर्पोरेशन का पानी हो। जैसे ही Peak सर winter हीट की बात पंप, करें। ये मतलब पीक विंटर की बात कर रहे हैं, पानी अगर सर डायरेक्टली आप हीट पंप में इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके बूस्टर मोड को ऑन कर देगा। अब हीट पंप का जो प्रिंसिपल है, जब तक उसको 15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर ये का पानी बोला नहीं ना, मिलेगा लाइट उसका बल्ब पे कंप्रेसर दिखा हुआ ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा। इसमें क्या है कि जैसे आप डायरेक्टली फीड करेंगे पानी तो ये एलिमेंट ऑन कर देगा, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए वी पुट मोर फोकस ऑन सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स, क्योंकि सोलर के अंदर ऐसा कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। आपने एक बार लगा दिया, आफ्टर 5 ईयर्स यू जस्ट हैव टू सर्विस इट। उसकी भी एक बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट आती है, 8,000 to 9,000 रुपीज़। उसके बाद सिस्टम 5 साल और निकाल जाता है। हीट पंप में क्या है कि इट विल स्टार्ट, बिकॉज क्योंकि टोटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट है, इट विल वर्क टोटली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो बड़ी कोठियाँ होती हैं, बड़े हाई एंड रेजिडेंसेज होते हैं जहाँ पे 8 से 9 बाथरूम्स होते हैं, वहाँ पे हम सर जैसे फार्म हाउसेज है, फार्म हाउसेज के ऊपर हम जो है सोलर और यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो सोलर विद हीट पंप कॉम्बिनेशन भी करते हैं हम लोग। ये 300 लीटर बनेगा। ये 300 लीटर और एक 180 लीटर में मॉडल होता है, अच्छा, 2 मॉडल है इसमें। बट क्योंकि हम इम्पोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया से है तो कॉस्ट का ज़्यादा फर्क होता है, 30-40 ये- हज़ार। ये मान लो अच्छे, अगर हम नॉर्मल एक गीजर से कंपेयर करें जी हाँ जी। फॉर एग्जांपल, हम्म, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है। हाँ। हम्म, ये भी वही है। इसमें इसमें सर क्या क्या है है कि कि- अगर आप 5-6 गीजर लगा रहे हो घर में, अगर 2 किलोवाट का एक गीजर है तो 10 किलोवाट आपका इलेक्ट्रिकल लोड हो गया। पर इस केस में 3 किलोवाट का इसमें इलेक्ट्रिकल बैकअप है, तो अगर इलेक्ट्रिकल भी चलेगा तो सिंगल 3 किलोवाट का एलिमेंट है, तो आपका 7 किलोवाट तो एनर्जी बच ही रहा है इस केस में। और सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो सोलर। मैक्सिमम हमारा सोलर से काम हो रहा है। आपके अगर 6 बाथरूम भी एक घर में है, आपने 25-25 लीटर के 6 गीजर भी लगा दिए, तो 150 लीटर पानी के अंदर हमारे 12 किलोवाट का एलिमेंट है। हाँ। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 बाथरूम भी अगर ऑक्यूपाइड है तो 6 किलोवाट हमारा लोड चल रहा है। हम्म। तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, क्योंकि बाथरूम आज की डेट में बाथरूम्स में गीजर्स लोग लगाते भी एस्थेटिकली अच्छे भी नहीं लगते हैं, नहीं लगा। नहीं लगाते, तो वो कबर्ड में लगाए अभी थे तो हीट पंप लोगों के लिए यही है। हाँ इसीलिए। जी। तो आप मतलब इट इज़ ए अल्टरनेट चॉइस। अगर कोई हीट पंप लगाना चाह रहा है, इफ़ यू डू हैव स्पेस, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि सोलर सर लॉन्ग लाइफ। सोलर में एक बार लगाने के बाद आप मान के चलिए दिल्ली एनसीआर में कोई भी सिस्टम जो है 20 साल से पहले खराब नहीं हुआ। इनफैक्ट 18 साल से पहले कोई सिस्टम खराब तो नहीं आप ये कह रहे हो जो मेरे क्लाइंट हीट पंप लेने आते हैं उनको रिकमेंड, हुआ। आप बिल्कुल कर सकते हो। सिंगल गीजर वाले हाँ, नहीं, सिंगल गीजर्स वाले सर वो तो हमारे क्लाइंट है ही। इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि अगर आप 100 लीटर की सिंगल गीजर गीजर 25, 30, 50 लीटर में सोलर वाला नहीं आता। नहीं हमारे। नहीं सोलर वो किसी में भी नहीं आता। जिसने सेंट्रलाइज प्लम्बिंग करा रखी है, जिसको सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम चाहिए, छत पे ही लगाना है, चाहे हीट पंप लगाना है चाहे सोलर लगाना है, वही हमारा क्लाइंट है। आप उसको जो सर पिच कर सकते हैं। सोलर तो हम पिच करेंगे, बिल्कुल। लोगों को हीट हाँ, पंप भी पता है। हम लोगों को हीट पंप हीट पंप में सर एक और बताता हूँ, जैक्वार में 450 लीटर का भी शायद आता है, 500 लीटर का आता है, 300, 200, 300, 500। 500 आता है। अब 500 लीटर का जो बैकअप है उनका राउंड अबाउट सर वो 8 से 9 किलोवाट का बैकअप है उनका। अगर आप सर्दियों की बात करते हैं तो उसकी जो ऑटोमेटिकली जो मशीन होगी वो 2-2.5 किलोवाट की होगी, जो कि 2 या 3 या 4 CFP के हिसाब से उसको 8 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है। बट सर्दियों में क्या होगा, जब पानी आपका बेयर मिनिमम डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री आ रहा है, तो होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली उसको बूस्टर मोड पे ऑन कर देगा, तो आपका एक टाइम पे 10 किलोवाट बिजली का कंजप्शन हो रहा है। टू रिड्यूस दैट कंजप्शन हम सोलर इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज द की फीचर जो कि लोगों को पता ही नहीं है। हमारे नोबडी नोज कि हीट पंप के अंदर क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली अगर हॉट वाटर कोल्ड वाटर फीड करेंगे तो बूस्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ लोग हमसे पूछते हैं यार बिजली का बिल बहुत आ रहा है वो तो सीधे ही बताते हैं 1 किलोवाट 4 किलोवाट करता है। नहीं वो बताते हैं, मतलब जो We do वो have, sir. कोई भी नहीं बताता। सर ये टेक्निकल है ना, टेक्निकल में जैसे ये सीयूपी बता रहा था मैं आपको, वो ये बताते हैं आपको कि हाँ, हमारी जो मशीन यही का बताते लोड, हैं। ये मशीन का लोड जो है वो 0.94 वॉट है, सीयूपी 3.82 मल्टीप्लाई हाँ, करते हैं, बट आपको ये नहीं बताते कि इसके अंदर एक एलिमेंट भी है। वी डू हैव एन एलिमेंट ऑफ 1.5 किलोवाट इन एवरी हीट पंप। उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल बूस्टर होते ही होते हैं, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा सर। और आप किसी भी ब्रांड का हीट पंप ले लें, जब तक उसको 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में कोल्ड वाटर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जो कि मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं इस नहीं विंटर में, मिलता। वो हीट पंप मोड पे आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से पानी को One more temperature very लेके interesting जाएगा, thing फिर उसका कंप्रेसर बात होती होती याद आई है अभी आपको, हम दिखाते हैं एक second। और हमारे हीट पंप में ये है कि इसमें आपको हीट पंप से ही 60 डिग्री सेल्सियस तक आप ये hot water देखेंगे। मिल सकता है। पंजाबी बाग वेस्ट में जिंदल हाउस के एरिया में 61 डिग्री टेम्परेचर है सर ये हीट पंप में, 55 से ऊपर कोई बोलता नहीं हीट पंप, जैसे 61, तो हम 75 तक लेके इलेक्ट्रिकल जा मोड के सकते हैं साथ आप इसको, 75 डिग्री सेल्सियस तक 75 भी जा सकते डिग्री तक भी जा सकता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि सोलर आर्ट बेच रहा है, क्योंकि लोगों को ना, क्योंकि बड़ा घर बन रहा है, नोबडी टेक्स केयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो आती है। और सबसे बड़ी बात, 500 लीटर का अगर आपने 1 यूनिट लगा दिया, समहाउ कल को उसमें कोई फ्लॉ आ गया, पूरा पानी बंद, हम 2 यूनिट दे रहे हैं, ऑल दो थोड़ी कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, बट अगर हम उसको बाईपास कर देते हैं, आपका आज हीट पंप खराब हुआ, आप बाईपास करके सोलर से ले लो, सोलर खराब हुआ बाईपास करके हीट पंप से ले लो, वन वर्किंग वन स्टैंड वो स्टैंड बाई भी काम कर जाता है, और दोनों यूनिट प्रेशराइज है, दोनों यूनिट प्रेशराइज भी है, तो आप उसको वैसे भी बेच कर सकते हैं। आपको कैसा लगा प्रोडक्ट? ये सोलर एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। जी। मतलब अगर हम नॉर्मल हीट पंप के क्लाइंट को इसमें शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसकी कॉस्ट कितनी है? हाँ हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट सबकी कॉस्टिंग में सर अगर समझ आएगा किसी को तो समझ आने वाली बात है सर, वही है, बेसिक उसको समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली इसके अंदर। दूसरा जो अगेन इनडायरेक्ट हीटिंग का जो हाँ जी जी। उसमें मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट नहीं होता ना हीट पंप में। नहीं हीट पंप में वो direct- direct है ना वो? डायरेक्ट वो सारे यहाँ पे direct- पानी खराब होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए तो अगर आप किसी को अच्छा है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, अच्छा है, समझ गया मैं। एक प्रोडक्ट अच्छा है। अंदर पास्ट 35 years सोलर वाटर हीटिंग इन एवरी एम्बेसी। तो हमारे मेन क्या प्रोडक्ट हुए? एक Heat- इसमें heat pump। इसमें दो आते हैं। इसमें भी 180 आता है सर, और 270 आता है, इसके अंदर भी 180 लीटर आता है, 300 लीटर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कमर्शियल हीट पंप्स, क्योंकि इंडिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, एशिया की बिगेस्ट मतलब मार्केट। दो प्रोडक्ट ही हैं, दो प्रोडक्ट ही अभी उसके- 4 प्रोडक्ट। हाँ अभी 4 प्रोडक्ट है, उसके अलावा हीट पंप्स भी हमारे पास स्टॉक में है, वो अहमदाबाद धमताली हमारे वेयरहाउस में स्टॉक है, वो केस टू केस बेसिस पे आता है। आपने बोला कि मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, मुझे 8 लीटर पानी चाहिए, तो हम आपको 240 किलो वाट विथ 4000 लीटर ऑफ टैंक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी हो जाएगा उसके अंदर। तो फिलहाल प्रोडक्ट्स अभी कोशिश कर रही है कि कंपनी ऑस्ट्रेलियन है, तो सारा स्टॉक रखना एक साथ थोड़ा सा, नहीं जो चाहिए वो होना चाहिए। हाँ ये सब तो इजीली जा रहा है। जो चाहिए वो होना चाहिए। We are coming up with a new heat pump which is being called Solar Heart Atmos Eco. The COP of that heat pump is 5.20. 5.20 आप समझिए कि जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट जो इस हीट पंप का है वो 1 घंटे में 76 लीटर है, 76 लीटर, उसका 100 लीटर पार हो जाता है। तो एक्चुअली इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ अ माइंड सेट कि मुझे ज़्यादा पानी चाहिए। हाँ इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ नॉट लाइक दैट, वो 300 लीटर से ऊपर यूज ही नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोठी बड़ी है, 9 बाथरूम है, तो मुझे स्टोरेज बहुत चाहिए, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स द बेसिक स्टोरेज नहीं, इंपॉर्टेंट इज रिकवरी रेट। अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो, व्हाई डू वी गिव सोलर हार्ट कॉम्बिनेशन एंड हीट पंप कॉम्बिनेशन? रीज़न बीइंग आपकी एफिशिएंसी बहुत जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि वो अपना जो लोड है उसका 1 किलोवाट से कम यूज़ कर रहा है, सोलर प्री हीट कर रहा है, एंड देयर इज सोलर इन दैट। तो इनडायरेक्ट का जो आपको बहुत फायदा होता है। वी हैव गिवन सांगला रिजॉर्ट 14 रूम्स अ सिंगल कॉम्बिनेशन सर, नो कंप्लेंट्स, इट इज़ इन कसौली। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, और जल्दी दिखाते हैं आपको कि कैसी रही हमारी सेल्स की मीटिंग, और कैसे कैसे सवाल हमसे कस्टमर पूछते हैं, और कैसे हम अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं। और आज का दिन बहुत हैक्टिक था, क्यों सतीश जी? बिल्कुल। सुबह से शाम हो गई, 12 बजे से शुरू किया था सफ़र छतरपुर से, और शाम के 6 बज चुके हैं, केवल एक ही मीटिंग हो पाई बारिश की वजह से। दिखाते हैं दोस्तों आपको, हाँ जी, ट्रैफिक और बारिश की वजह से, तो आपको दिखाते हैं जल्दी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।